वेब सर्वर मैनेजमेंट सीरीज़ की आज हमारी दूसरी वीडियो है और इस सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने एट द एंड ये जाके देखना है कि आप लोग एक अनमैनेज सर्वर को मैनेज कैसे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग चीज़ें फ्रॉम वेरी बेसिक देख रहे हैं तो आज इस दूसरी वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि सर्वर की कितनी अक़साम होती हैं, ताकि हम लोग तमाम चीज़ों को फ्रॉम द स्क्रैच सीखने और समझने के बाद जब प्रैक्टिकली एक अनमैनेज सर्वर को मैनेज करना सीखेंगे तो एक न्यूबी भी इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद ये सारा काम सक्सेसफुली कर पाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। स्क्रीन के ऊपर आप लोग 3 उन यूज़र्स की तस्वीर देख सकते हैं जिन्होंने पिछली वीडियो के अंदर सबसे बेहतर और सबसे पहले जवाब दिया। आज का हमारा सवाल ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते रहे हैं पहले तो आप लोग किस कंपनी का कौन सा सर्वर इस्तेमाल करते रहे हैं। सबसे पहले जवाब देने और सही जवाब देने वाले का नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेम इसी तरह से टैग किया जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि सर्वर की 3 अक़साम होती हैं। शेयर्ड सर्वर हो गया, वीपीएस सर्वर हो गया या उसके अलावा डेडिकेटेड सर्वर हो गया। अगर बात की जाए शेयर्ड सर्वर की तो शेयर्ड सर्वर को मैंने डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि शेयर्ड सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो कहीं भी फिज़िकल हालत में मौजूद होता है, लेकिन उस सर्वर को एट ए टाइम डिफरेंट किस्म के लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अहमद की साइट भी यहीं पे रखी है, आमिर की वेबसाइट भी यहीं पे रखी है, सुहेल की वेबसाइट भी यहीं पे रखी है, नदीम की वेबसाइट भी यहीं पे रखी है। डिफरेंट किस्म के ओनर्स इस सर्वर को एट अ टाइम एट वंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस सर्वर के जितने रिसोर्सेज हैं, जो इसकी मेमोरी है, जो इसकी रैम है, जो इसके कोर्स हैं, वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज डिफरेंट किस्म के ओनर्स एट अ टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस सर्वर की जो कास्ट होती है वो डिफरेंट किस्म के ओनर्स के दरमियान में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि इस सर्वर को बहुत सारे ओनर्स इसके रिसोर्सेज को डिवाइड करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसकी अमाउंट तमाम के ऊपर जब डिस्पर्स होती है तो ये सर्वर निस्बतन सस्ते पड़ते हैं। लेकिन किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में या किसी भी वेबसाइट की वजह से किसी आईपी के ब्लैक लिस्ट होने की वजह से उसका इफ़ेक्ट बाकी साइट ओनर्स के ऊपर भी जा सकता है। तो उससे जो बेटर सर्वर होता है वो बेटर सर्वर होता है वीपीएस सर्वर। वीपीएस सर्वर जिसे हम लोग वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं, ये बेसिकली फिजिकली मौजूद होता है, लेकिन इसको एट ए टाइम शेयर्ड सर्वर की तरह बहुत सारे लोग एट वंस इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि इसके कंप्लीट और जितने भी रिसोर्सेज हैं इस सर्वर के उसको चंद पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस सर्वर की 100 GB रैम है और उसके अलावा अगर इसकी 1 TB स्पेस है तो इसके 100 GB में से एक VPS क्रिएट किया जाएगा वर्चुअली किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए और उसको 25 GB तक रैम दे दी जाएगी। और अगर इसकी 2.5 और इसकी अगर 1 TB तक स्टोरेज थी तो इसको 250 GB एलोकेट कर दिया जाएगा। यानी कि इस मेजर सर्वर के तमाम रिसोर्सेज को चंद पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। फिर कोई भी बंदा जब आता है तो वो आके इस सर्वर को इंगेज करने की बजाय वो अपने वीपीएस की हद तक इंगेजमेंट रखता है। वो इस वीपीएस के अंदर एक वेबसाइट रखे चाहे 100 वेबसाइट रखे, वो इसके रिसोर्सेज को फुल इस्तेमाल कर सकता है। और अगर इसके तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद सर्वर पे लोड आए तो उसका किसी भी किस्म का इफेक्ट बाकी वीपीएस के ऊपर नहीं जाता। यानी कि मेजर जो सर्वर होता है वो डिफरेंट किस्म के ओनर्स की बजाय उसके पोर्शन बाई पोर्शन उसको डिफरेंट लोग ओन कर रहे होते हैं और उनका अमल दखल उनके अपने वीपीएस की हद तक होता है। वो उससे आगे फिर उसके अंदर जितनी भी वेबसाइट्स होस्ट करें, फिर इसकी जो कीमत होती है वो शेयर्ड सर्वर से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि शेयर्ड सर्वर को एट वंस बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर वीपीएस की बात की जाए तो उसको चंद पोर्शन के अंदर डिवाइड करके फिर वो चंद लोग अपने पोर्शन की हद तक उसकी जो कास्ट होती है टोटल कास्ट उसको बेयर कर रहे होते हैं। और अगर बात की जाए डेडिकेटेड सर्वर की, डेडिकेटेड सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो सेम यहाँ पे भी एक फिजिकल हालत में मौजूद होता है किसी ना किसी डाटा सेंटर के अंदर, और उसे कोई भी एक बंदा ओन कर रहा होता है। अगर उसकी 100 GB रैम है, अगर उसकी 1 TB तक हार्ड ड्राइव है, तो उसके ये तमाम तर रिसोर्सेज एक ही बंदे के हाथ में होते हैं। वो चाहे इसके अंदर एक ही वेबसाइट होस्ट करे, वो चाहे इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स होस्ट करे, वो इसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखे या अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स भी इसके अंदर होस्ट करे, लेकिन इसकी तमाम तर कास्ट उसी एक बंदे को पे करनी होती है, जिसकी वजह से ये सर्वर कदरे महंगे होते हैं। सेम अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं
नेमचीप के ऊपर आप लोगों को होस्टिंग का पोर्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोग आके देखें, यहाँ पे भी सेम आप लोगों को वही सीन मिलता है कि यहाँ पे आप लोगों को शेयर्ड सर्वर भी मिलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को वीपीएस सर्वर भी मिलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को डेडिकेटेड सर्वर भी मिलते हैं। अब मैं शेयर्ड सर्वर, देन उसके बाद वीपीएस सर्वर, देन उसके बाद डेडिकेटेड सर्वर्स को ओपन करके इनके प्राइस कंपैरिजन और इनके रिसोर्सेज का भी आइडिया देता हूँ। अगर आप लोग शेयर्ड सर्वर देखें तो ये स्टार्ट हो रहे हैं $1.98 पर मंथ से, और यहाँ पे आप लोग 3 वेबसाइट्स रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 20 GB की हार्ड ड्राइव आप लोगों को अलाउड होती है, और आप लोगों को इतने मेल बॉक्सेस के अलावा वेबसाइट बिल्डर भी मिलता है। ये एक शेयर्ड सर्वर है। तो इसी तरह से शेयर्ड सर्वर की प्राइसेस इंतहाई कम होती हैं। दूसरा प्लान भी कोई ख़ास नहीं है पर मंथ रेट, और तीसरा प्लान भी सेम इसी तरह से है। अगर मैं आप लोगों को वीपीएस दिखाऊं तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वेबसाइट के हिसाब की बजाय आप लोगों को वीपीएस के अंदर एलोकेशन दी जा रही है प्रॉपर, कि आप लोगों को इतने कोर्स दिए जाएंगे, आप लोगों को इतनी रैम दी जाएगी, आप लोगों को इतना स्पेस दिया जाएगा, और आप लोगों को इतना बैंडविड्थ अलाउ किया जाएगा। देन शेयर्ड की निस्बत अब इसके रेट्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को एक फिजिकल सर्वर पोर्शन बाई पोर्शन डिवाइड करके उसके कुछ रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं, और आप अपनी हद तक उसकी कास्ट पे कर रहे हैं जो शेयर से ज़्यादा है। सेम इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को डेडिकेटेड के ऊपर ले चलूं तो ये एक डेडिकेटेड सर्वर के मेरे पास डिटेल सामने मौजूद है। अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 4 कोर्स कंप्लीट आप लोगों के कंट्रोल में होंगे, 16 GB DDR रैम, DDR3 रैम टोटली आप लोगों के कंट्रोल में होगी, और 2/480 GB SSD हार्ड ड्राइव आप लोगों के कंट्रोल में। मतलब ये पूरे का पूरा एक फिजिकल सर्वर जो रखा हुआ है ये आप लोगों के कंट्रोल में होगा, जिसकी कास्ट टोटली आप लोगों को पे करनी होगी, जो शेयर्ड से वीपीएस से कदरे महंगा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। सो अगर इसी तरह से मैं आप लोगों को लेके आऊँ ब्लू होस्ट के अंदर, सेम यहाँ पे सीन है, शेयर्ड सर्वर, डेडिकेटेड और वीपीएस। मैं अगर शेयर्ड ओपन कर लूँ, वीपीएस ओपन कर लूँ और डेडिकेटेड ओपन कर लूँ तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं शेयर्ड की प्राइसेस 2 GB से शुरू हो रही हैं। वीपीएस अगेन थोड़ा सा महंगा होता है, $29 पे बात आ जाती है। अगर डेडिकेटेड के ऊपर बात की जाए तो वो 89 यानी कि $90 से स्टार्ट हो रही है बात। शेयर्ड सर्वर हो जाए या वीपीएस हो या डेडिकेटेड हो, इन तीनों सर्वर्स के ऊपर आप लोगों को रैंकिंग बराबर में ही मिलती है। आप लोग इनमें से चाहे शेयर्ड सर्वर ले लें, आप लोग वीपीएस ले लें, आप लोग डेडिकेटेड ले लें, आप लोग ये नहीं परेशान हो कि आप लोगों की वेबसाइट शेयर्ड के ऊपर रैंक नहीं होगी, डेडिकेटेड के ऊपर रैंक होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन सर्वर के रिसोर्सेज कम ज़्यादा होने की वजह से इन फ्यूचर अगर आप लोगों के पास वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस ज़्यादा आती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो आप लोगों के लिए शेयर्ड सर्वर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप वीपीएस पे हैं और उसके रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल हो जाते हैं, या अगर आप लोग स्ट्रीमिंग वीडियोस वगैरह या डाउनलोड की सर्विसेज दे रहे हैं और आप लोगों का सर्वर उसको लोड नहीं उठा रहा, तो मे बी आप लोगों को शेयर्ड से वीपीएस और वीपीएस से आप लोग डेडिकेटेड पे शिफ्ट होना पड़े। और वेरी इजीली आप लोग शेयर्ड से डेडिकेटेड या वीपीएस वगैरह में आप लोग बगैर अपने डाटा का लॉस किए अपना डाटा ट्रांसफ़र करके आसानी से मूव कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है कि सर्वर की कितनी टाइप्स होती हैं, शेयर्ड सर्वर क्या होता है, उसकी प्राइसेस, उसके अंदर क्या स्पेक्स होते हैं उसके, और उसके अलावा वीपीएस सर्वर क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है। अगर आप लोग ये परचेज करना चाहें तो आप लोग नेमचीप से, ब्लू होस्ट से, हुइज से, गोडैडी से, अलॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स हैं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जितने भी सर्वर आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं ये मैनेज सर्वर हैं, और इस सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने आगे चल के देखना है कि इसी लेवल के सर्वर, इन्हीं स्पेक्स के सर्वर हम इनसे हाफ से भी कम प्राइसेस पे कैसे लेके खुद मैनेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मेरे साथ रहिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फीडबैक के तौर पे कमेंट प्लीज़ लाजमी कीजिए। थैंक यू।